तो हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खा पी के तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे भाई, मैंने पिछली क्लास पिछली क्लास में शायद कौन सा चैप्टर चल रहा था बना, मेरे को याद नहीं है, ज़रा बताना तो। चलो, जिसने क्लास देखी होगी उसको तो याद होगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्लास 10th का प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। और इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास लेते हैं। तो मेरे भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है, ठीक है। और वो क्लास किसी ने नहीं देखी है, तो इस क्लास देखने का क्या मतलब, ठीक है। पहला पिछला समझो, फिर आगे समझो, ठीक है। तो देखो, पहले हमने करवा दिया था वो अवतल उत्तल के बारे में, ठीक है, प्रकाश की परिभाषा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए और मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ आए, तभी वीडियो या क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, क्योंकि हम एक बार कह दिया मतलब कह दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, दर्पण सूत्र, जो दर्पण का सूत्र है वो क्या है भाई? दो भाई, कहाँ दिख रहा है दो? ये 1/f, क्या है? 1/f, ठीक है, बराबर होता है 1/v के प्लस 1/u के। और जो यहाँ पर f है उसका मतलब है फोकस दूरी से। किससे? फोकस दूरी से। और जो v है उसका मतलब है वस्तु की दूरी से, ठीक है। और जो u है भाई, u है उसका मतलब है प्रतिबिंब की दूरी से। देखो, समझो बात को आप, यानी कि जो फोकस दूरी होती है, जहाँ से मतलब ये फोकस कर रहे हैं हम, ये वाली दूरी को क्या बोलेंगे? हम f बोलेंगे, ठीक है। और जो वस्तु की दूरी है, यानी कि किसी चीज़ की दूरी है, वो कितनी दूरी पर है, तो वो दूरी क्या कहलाएगी अपनी? उसे v से दर्शाया जाता है। और u से किसको दर्शाया जाता है? प्रतिबिंब की दूरी से, दूरी को, ठीक है। आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला क्या है भाई? H2/H1 बराबर होता है किसके? -v/u के, ठीक है। अब जो H2 है वो है प्रतिबिंब की दूरी। जो ये H2 है ना, ये किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है मेरे भाई, ठीक है। H1 है वो वस्तु की दूरी है। आ गई बात समझ में? अब देखो, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कि भाई ये कोई शीशा है या फिर ये है पारदर्शी माध्यम, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और यहाँ से अगर आर पार हो गई, दूसरे माध्यम में चली गई, ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसी दिशा बदल जाती है। तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन हो गया या परावर्तन हो गया। आ गई बात समझ में? जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि दिशा है, वो भाई बदल जाती है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम। देखो, आपतित किरण, मैंने ये पिछले क्लास में बताया था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल पर होते हैं। ये तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं, आपतित किरण भी, अभिलंब भी, और अपवर्तित किरण भी, ठीक है। अब बात करते हैं अपवर्तनांक। भाई, क्या है अपवर्तनांक? देखो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बनता है, किसी भी माध्यम का क्या बनता है? एक अपवर्तनांक बनता है कि उस माध्यम में प्रकाश की गति कितनी कम हो जाती है। देखो, उस माध्यम में क्या होगी? प्रकाश की कितनी गति कम हो रही है, ठीक है, कम हो जाती है। जहाँ c बराबर क्या होता है? निर्वात, निर्वात में प्रकाश की गति, और v बराबर होता है माध्यम में प्रकाश की गति। लेकिन यहाँ पर तो अलग है, यहाँ पर तो वस्तु की दूरी है और यहाँ माध्यम में प्रकाश की गति है, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बात करें लेंस, तो लेंस भाई आपको पता ही है, उत्तल होता है, अवतल होता है, ज़्यादातर मुख्य क्या? उत्तल और अवतल। देखो, उत्तल है वो क्या है? बीच में मोटा होता है, यानी कि कई बार आपने कैमरा वगैरह की ग्लास देखे हैं तो उनमें उत्तल लेंस का यूज़ भी किया जाता है। देखो, बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है,
तथा समांतर किरणों को एक बिंदु पर मिलता है। जो समांतर किरणें हैं वो एक बिंदु पर मिलती है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी में और मानव की आँख में। यानी कि कैमरा में भी, कैमरा क्या करता है? फ़ोटो कैच करता है। मानव की आँख क्या करती है? फ़ोटो ही कैच करती है। एक प्रकार से हम दुनिया देख रहे हैं तो ये क्या है? एक कैच ही है हमारी आँखों का। सूक्ष्मदर्शी वो भी किसी चीज़ को देख रहा है। तो इन सब चीज़ों में क्या हो गया? उत्तल दर्पण का यूज़ हो गया। और अवतल दर्पण वही हो गया जैसे गाड़ी के मिरर वगैरह में, या हेडलाइट वगैरह, और जो आप घर पे शीशा देखते हो वो भी अवतल हो गया। ठीक है, तो भाई हम छोटी छोटी क्लास ले रहे हैं, ज़्यादा मतलब लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इतना, कल थोड़ा और बताएंगे, परसों थोड़ा और बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे से ही आगे बढ़ा जाता है। हम सोचे कि एकदम पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा दे तो वो हो सकता है, लेकिन इतना करना सही नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर एक दिन में करवा दिया तो फिर आपके 10-12 चैप्टर होंगे 10-12 दिन में, और अभी तो पूरा साल यानी कि लगभग 6-7-8 महीने पड़े हैं, तो वो भी यूज़ में लेने हैं ना। तो धीरे धीरे करवाएंगे। ठीक है, हमारा तो सिर्फ एक साइंस वाला ही है, तो 8 महीने में करवा देंगे कंप्लीट। तो भाई अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर देना, और वीडियो, फिर बोल रहा हूँ वीडियो नहीं क्लास, या आपको पता चले कि ये वीडियो है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास जैसी आए तो बेल आइकन दबा लेना, ऑल पे कर लेना। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा अगली क्लास का, जब मैं अगली क्लास लूँगा, यानी कि या तो कल या परसों। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।